बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्विस डिलीवरी इन इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर सिस्टम। तो जो हमारे WHO के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं फ्रेमवर्क के, उसमें सर्विस डिलीवरी जो है वो हम सबसे पहले देखते हैं। और सर्विस डिलीवरी क्यों ज़रूरी है? ताकि हम अपने हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें, उसकी एफिशिएंसी को, इक्विटी को बेहतर बना सकें, रिस्पॉन्सिवनेस को इन्हांस कर सकें, सोशल एंड फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन और इम्प्रूव्ड एफिकेसी। ये हमारे मतलूबा नताइज होते हैं हर एक बिल्डिंग ब्लॉक के। हेल्थ सर्विस डिलीवरी। स्ट्रेंथनिंग सर्विस डिलीवरी इज़ क्रूशल टू द अचीवमेंट of the health related SDGs and universal health care. Service provision or delivery is an important immediate output of the input into the health system, such as health workforce, procurement, supplies and financing. Increased inputs should lead to improved service delivery and enhanced access to services. तो जितनी ज़्यादा इनपुट होगी उतनी ही ज़्यादा सर्विस का मयार और डिलीवरी बेहतर होगी, और उससे जो सर्विस की एक्सेस होगी वो उसमें इजाफा होगा। इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज that meet minimum quality standard and securing access to them are key functions of health system. तो जितनी भी हेल्थ की सर्विसेज हैं उनका अवेलेबल होना, ताकि जो एक स्टैंडर्ड है, क्वालिटी का जो एक मयार है, उसको मीट किया जाए, अचीव किया जाए, और फिर वो जो सहूलत है वो आसानी से लोगों तक पहुंचाई जाए। ये की फंक्शंस हैं किसी भी हेल्थ सिस्टम के। अल्टीमेट गोल्स होते हैं कि जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो डिलीवरी करना चाहते हैं लोगों तक, जो चीज़ आप पहुंचाना चाहते हैं, जो सहूलत उनको देना चाहते हैं, वो अल्टीमेट गोल होता है किसी भी हेल्थ सिस्टम का कि एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली वो चीज़ पब्लिक तक पहुंचे। सर्विस डिलीवरी इज़ इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर सिस्टम। एक अच्छे सिस्टम में सर्विस डिलीवरी जो है वो कैसी होगी? उसमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए। A comprehensive range of health services is provided appropriate to need the target population, including preventative, promotive, curative, palliative and rehabilitative services. तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये पब्लिक तक एक अच्छे और कॉम्प्रिहेंसिव वे में पहुंचनी चाहिए। इन सर्विसेज के अंदर बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि प्रिवेंटिव पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती हैं, प्रिवेंशन के तौर पर। कुछ हैं जो हेल्थ को प्रमोट करती हैं और डिज़ीज़ को स्टार्ट होने से ही रोक देती हैं। कुछ हैं कि अगर डिज़ीज़ हो जाए तो उनके क्योर के लिए इस्तेमाल होती हैं, और अगर डिज़ीज़ की कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए तो फिर उस सूरत में पैलिएटिव या रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज जो है ना वो दी जाती हैं, ताकि उस डिसेबिलिटी को कम से कम किया जाए और नॉर्मल बॉडी के फंक्शन को रिस्टोर करने की कोशिश की जाए। तो इस तरह से ये सारी सर्विसेज एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में सर्विस डिलीवरी के तौर पे देखी जाती हैं। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। जो सर्विसेज आप डिलीवर करना चाहते हैं वो लोगों तक इजीली एक्सेस होनी चाहिए उसकी। डायरेक्टली एंड परमानेंटली एक्सेसिबल विद नो अनड्यू बैरियर्स ऑफ कॉस्ट, लैंग्वेज, कल्चर एंड जियोग्राफी। कोई ऐसी रुकावट बीच में नहीं आनी चाहिए जो पैसों की वजह से हो, ज़बान के फ़र्क की वजह से हो, कल्चर सकाफ़त की वजह से हो, या फिर उस रीजनल डिस्पैरिटी की वजह से हो कि वो हिंडर करे सर्विस की एक्सेस को, उसकी अवेलेबिलिटी को। हेल्थ सर्विसेज आर क्लोज टू द पीपल विद ए रूटीन पर्पस ऑफ एंट्री to the service network at primary care level, not at specialist and hospital level. Services may be provided in the home, the community, the workplace and the health facilities as appropriate. तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेहत की सहूलतें जो आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाए। आप उनकी जो प्रोविज़न है उसको यकीनी बना सकते हैं घरों तक। जैसे पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं तो घर घर में जाके पिलाए जाते हैं।
कम्युनिटी को एक्सेस किया जाता है, कम्युनिटी को इंगेज करना चाहिए, और जो भी सर्विसेज हैं वो एक मैसिव लेवल के ऊपर कम्युनिटी तक उनकी एक्सेस यकीनी बनाई जाती है। देन वर्क प्लेस तक आप पहुंचा सकते हैं, लोग जहाँ जहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, जिन जिन जगहों के ऊपर, वहाँ पे आप उन हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज़ जैसे कि जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे जो सर्विस डिलीवरी है उसकी एक्सेस होनी चाहिए। देन कवरेज आ जाती है। ये सारे जो हैं वो की करैक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छी सर्विस डिलीवरी के, जो कि सर्विस डिलीवरी के की एलिमेंट्स के तौर पे सामने आते हैं। और अगर आपने अच्छी सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करनी है एक हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, तो उसमें ये एलिमेंट्स ज़रूर होने चाहिए। तो जो सर्विस डिलीवरी आप कर रहे हैं उस सर्विस की कवरेज भी अच्छी होनी चाहिए, एक बड़े लेवल को, बड़ी पॉपुलेशन को या कम्युनिटी को वो टारगेट करे या कवर करे। तो सर्विस डिलीवरी इज़ डिज़ाइंड सो दैट ऑल पीपल इन द डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन आर कवर्ड। ऐसा ना हो कि चंद लोगों तक वो सर्विस पहुंच रही है और आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो आपकी ऐसे ही पड़ी हुई है, उस तक वो सर्विसेज ही ना पहुंचे। द सिक एंड द हेल्दी, ऑल इनकम ग्रुप एंड ऑल सोशल ग्रुप। तो जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो उन लोगों तक भी पहुंचे जो बीमार हैं, और जो बीमार नहीं हैं उन तक भी पहुंचे। ज़ाहिर है उसमें सिर्फ क्यूरेटिव सर्विसेज तो नहीं होंगी, उसमें प्रिवेंटिव सर्विसेज भी होंगी, और बहुत सारे एजुकेशन के लिए और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए, हेल्थ स्टेटस को बेहतर बनाने के लिए, अवेयरनेस के लिए बहुत सारी सर्विसेज होंगी। तो वो तमाम लोगों तक बगैर किसी तफरीक के पहुंचनी चाहिए। उसकी कवरेज जो है वो एक बड़े पैमाने के ऊपर होनी चाहिए। देन आपकी सर्विसेज में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और बीच में किसी प्रॉब्लम की वजह से आपकी सर्विसेज जो है ना वो मुअत्तल हो जाएं। तो सर्विस डिलीवरी is organized, provide to individuals in community of care network, फिर लेवल ऑफ केयर एंड द लाइफ साइकिल। सो ये सेंटेंस शायद पूरी तरह से कंप्लीट उस तरह से नहीं बना हुआ, लेकिन इसका जो हासिल माखज़ है वो यही है कि जो सर्विस प्रोवीन आप कर रहे हैं दैट मस्ट बी इन अ कॉन्टीन्यूस वे विदाउट एनी इंटरप्शन, और जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक तसलसल के साथ चलती रहनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। हैपहैज़र्डली चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए या फिर उनमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। क्वालिटी में फिर क्या आ जाता है कि जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उनका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उनका मेयार बेहतर होना चाहिए, हाई क्वालिटी होनी चाहिए। दे शुड बी इफ़ेक्टिव, सेफ़, पीपल आर पेशेंट सेंटर्ड, और एक टाइमली फैशन में लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि बर वक्त जो है ना वो सहूलतें उनको मिले। पर्सन सेंटर्डनेस, अगेन वही बात कि जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं अल्टीमेट गोल उसका यही होता है कि वो लोगों के लिए बनाई जाती हैं, आवाम के लिए होती हैं, और उन लोगों को ही जहन में रख के वो सर्विसेज जो है ना वो उनकी प्रोवीन यकीनी बनानी चाहिए। सो सर्विसेज आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द पर्सन, नॉट द डिजीज़ आर द फाइनेंसिंग। आपने ये नहीं देखना कि बीमारी को हम देख के फ़ैसले करें या अपने फाइनेंसिस को देख के फ़ैसले करें सारे के हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं और हम उस हिसाब से इनको आगे लेके चलें। तो फाइनेंस और जो डिज़ीज़ पैटर्न्स हैं उनकी एक अपनी अहमियत, लेकिन आपने पूरे प्लान को और अपनी सर्विस को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि आपका जो सेंट्रल पॉइंट हो, जो नुक्ता नज़र हो, जो मंजिल मकसूद हो, वो आपकी आवाम है, आपके लोग हैं जिन तक आपने वो सर्विस प्रोवाइड करनी है। वो शख्स है, वो पर्सन है जो कि अल्टीमेट आपकी सर्विस का जो क्लाइंट है। यूज़र्स परसीव हेल्थ सर्विसेज टू बी रिस्पॉन्सिव एंड एक्सेप्टेबल टू देम। तो अमूमन ऐसा होता है कि जो सर्विस इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ऐसी सर्विस को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं जो कि एक्सेप्टेबल हो, जिसको तस्लीम किया जा सके और फौरी तौर के ऊपर उनको रिस्पॉन्स मिले। There is a participation from the target population in service delivery design and assessment. People are partners in their own healthcare. Coordination. Local area health service networks are actively coordinated across types of provider, types of care,
levels of service delivery, and for both routine and emergency preparedness. The patient's primary care provider facilitates the route through the needed services and works on the collaboration with other levels and types of provider. Coordination also take place with other sectors, for example social services and partners जैसे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर में। तो मुख्तलिफ़ सेक्ट्स जो हैं, जो तबका फ़िक्र हैं, मुख्तलिफ़ जो सोसाइटीज़ हैं, पार्टनर्स हैं, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करके आगे चलना चाहिए ताकि सर्विस की डिलीवरी को बेहतर बनाया जा सके। ये एक अच्छी सर्विस डिलीवरी तभी होगी जब चीज़ें जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड होंगी, चाहे वो टीम के लेवल के ऊपर हों या फिर कम्युनिटी के लेवल के ऊपर हों। देन जो अच्छी सर्विस डिलीवरी होती है वो उसमें अकाउंटेबिलिटी होती है और एफिशिएंसी होती है। आप जवाबदेह होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो मैयर हो रही होती है। सो अच्छी सर्विस डिलीवरी जो है उसमें ये की एलिमेंट है कि आप लोगों को अकाउंटेबल करें, टीम को अकाउंटेबल करें, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके वक्तन फ़वक्तन जो है चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर चेक नॉब्स जो है ना वो लगे हुए होने चाहिए। Health services are well managed so as to achieve the core elements described above with minimum wastage of resources. जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको ज़ाया नहीं जाने देना चाहिए, उनके ऊपर चेक्स और उनके ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी है वो हेल्ड करनी चाहिए। Managers are allocated the necessary authority to achieve planned objectives and held accountable for overall performance and results. Assessment includes appropriate mechanism for participation of the total target population and civil society. तो इस तरह से आपने जो है मुआखज़ा और चेक एंड बैलेंस जो है वो करते रहना चाहिए। ये सर्विस डिलीवरी का एक की एलिमेंट है और इसके बगैर जो सर्विस डिलीवरी है वो अधूरी है। सो हम अगर क्विक रिकैप करें कि कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं सर्विस डिलीवरी के, तो सर्विस डिलीवरी शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, it should be accessible, the coverage must be there and there should be continuity, क्वालिटी हाई होनी चाहिए आपकी जो सर्विस डिलीवरी, दैट मस्ट बी पर्सन सेंटर्ड या क्लाइंट सेंटर्ड, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए आपकी सर्विसेज के अंदर, और जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो अकाउंटेबल हों, जो लोग हैं उस टीम के अंदर वो अकाउंटेबल हों ताकि आपकी एफिशिएंसी बेहतर हो और सर्विस का जो मयार है वो बेहतर हो। कोर इंडिकेटर्स क्या हैं सर्विस डिलीवरी को मॉनिटर करने के लिए? इसमें एक तो जनरल सर्विस अवेलेबिलिटी है कि आम तौर पे आपकी जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो लोगों तक किस हद तक मैसर है, उसकी एक्सेस कैसी है। जनरल सर्विस अवेलेबिलिटी रेफर्स टू द फिज़िकल प्रेजेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज दैट मीट ए मिनिमम स्टैंडर्ड। अवेलेबिलिटी comprises health infrastructure and health workforce per 10,000 population and aspects of service utilization, inpatient outpatient visits per 10,000 population. 1A, number and distribution of health facilities per 10,000 population, database of health facilities and health census, facility census. 1B, number and distribution of inpatient beds per 10,000 population, database of health facilities and facility census. 1C, number of outpatient departments visits per 10,000 population per year, रूटीन हेल्थ फैसिलिटी रिपोर्टिंग सिस्टम पॉपुलेशन बेस्ड सर्वेज़ में ये बात सामने आई है। तो हमने बेसिकली देखना है कि हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि इतने लोगों तक हमारी जो सर्विस है या जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनको किस हद तक सर्विस प्रोविजन दे रहा है, और वो जो पॉपुलेशन है, फ़र्ज़ के हम कहते हैं 10,000 लोगों में से कितने लोग जो हैं वो हमारे ओपीडी में आ रहे हैं, कितने लोग हैं जो कि इन पेशेंट सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, वार्ड्स में एडमिट हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक जनरल जो सर्विस अवेलेबिलिटी है इसको देखना है, ये हमें बताएगी कि हमारी जो सर्विस डिलीवरी है वो किस हद तक इफ़ेक्टिव है। तो एक जनरल पर्सपेक्टिव हमें मिल जाएगा कि हमारी सर्विसेज जो हैं वो इतने लोगों में से इतने % लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कह देते हैं कि फ़र्ज़ के 10,000 लोगों में से
हमारे इतने लोग जो हैं वो हमारी हेल्थ फैसिलिटी या जो सर्विस है उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस तरह से ये एक जनरल सर्विस अवेलेबिलिटी जो है एक इंडिकेटर समझी जाती है सर्विस डिलीवरी को अगर आपने मॉनिटर करना हो। देन जनरल सर्विस डिलीवरी के बाद आती है जनरल सर्विस रेडीनेस। इसका मतलब ये है कि जनरल कैपेसिटी किसी भी हेल्थ फैसिलिटी की टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, कि वो किस हद तक रेडी है कि वो फौरी तौर पे आवाम तक पहुंचाई जाए। रेडीनेस इज़ डिफाइंड एज कम्युलेटिव अवेलेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज, कि वो सारी चीज़ें जो कि सर्विस की प्रोवीन के लिए दरकार हैं मुश्तरका तौर पे हम उनको रेडीनेस कहते हैं। इट कंप्राइजेज ट्रेसर आइटम्स फॉर फॉलोइंग मेजर डोमेन्स। कौन कौन सी डोमेन है? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, एमिनिटीज़ चाहिए होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो होगा तभी आप अपना जो है एक सेंटर बना सकेंगे और वहाँ से सर्विस जो है ना वो प्रोवाइड कर सकेंगे। बेसिक सप्लाईज़ होनी चाहिए, आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए। अगर सर्जरी करनी है तो माइनर ओटी होना चाहिए, सर्जरी का सामान होना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के लिए आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हो गए आपके। बाकी चीज़ें जो कि आपके स्टैंडर्ड को सर्जरी के दौरान जो चीज़ें जिनको बेहतर बनाया जा सकता है, ओटी को क्लीन करने के लिए, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो आपके स्टैंडर्ड को इन्हांस करती हैं। फिर आप वहाँ पे टेस्ट अगर करना चाहें तो आपके पास लैब होनी चाहिए। ज़ाहिर है आपने लोगों का इलाज करना है तो वहाँ पे आपने मेडिसिन्स भी प्रोवाइड करनी है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी डोमेन्स जो हैं वो आपने कवर करनी है। तो 2A में अगर हम देखें तो जनरल सर्विस रेडीनेस स्कोर फॉर हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटी असेसमेंट। तो ये सारे जो है ना, ये जो हमें गाइडलाइंस मिलती हैं, हम जो इंडिकेटर्स हम देख रहे होते हैं साथ साथ, कि ये चीज़ें जो हैं वो अगर हमारे स्टैंडर्ड्स के अंदर शामिल हैं तो हमारी जो सर्विस डिलीवरी है वो बेहतर है। दैन सर्विस स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी। तो स्पेसिफिसिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो किसी एक स्पेसिफ़िक ऑफ़र हो उसकी, और वो एक ख़ास चीज़ के लिए मुख्तस हो, मखसूस हो। ऐसी सर्विसेज रैंडमली प्रोवाइड करने का भी फ़ायदा नहीं है कि आप अपने रिसोर्सेज भी ज़ाया करें और आगे टारगेट्स आपको गोल्स जो है ना वो अचीव ना हो। तो सर्विस स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि आपने कोई स्पेसिफिक गोल, टारगेट, ऑब्जेक्टिव सेट किया और उस स्पेसिफिक डिज़ीज़ के या गोल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपने वो सर्विस प्रोवाइड की, दैट इज़ स्पेसिफिक एंड रेलिवेंट। Specific service availability refers to whether or not a specific service is offered. Availability is captured by population proportion of services offering a specific service and the density of the facilities offering the service per 10,000 population. Specific services may include, इसमें फैमिली प्लानिंग हो सकती है, एंटीनेटल केयर, सेफ़ डिलीवरी, चाइल्ड हेल्थ, HIV एड्स कंट्रोल, TB, मलेरिया, क्रोनिक कंडीशंस और जितनी भी स्मॉल सर्जरीज है वो सारी हो सकती हैं। तो ये एग्जांपल उसने दी है कि जो सर्विस है वो आपकी किस तरह से स्पेसिफिक है। फ़र्ज़ किया कि आप मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, या आपका जो सर्विस आपने प्रोवाइड करनी दैट इज़ स्पेसिफिक टू मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, तो उसमें आपने देखना है कि एंटीनेटल केयर आपने किस तरह से प्रोवाइड करनी है और डिलीवरी को किस तरह से आपने सेफ़ बनाना है, यकीनी बनाना है कि जो डिलीवरी है वो एक इफ़ेक्टिव वे में हो, विदाउट कॉम्प्लिकेशन हो, और जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी सेहत का ख़्याल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव और गोल को मद्देनज़र रखते हुए प्रोवाइड करनी पड़ेंगी सर्विसेज। देन सर्विस स्पेसिफिक रेडीनेस, अगेन वही पुरानी बात जो रिपीट हुई, जो हेल्थ फैसिलिटी असेसमेंट है 4A के तहत, अगर इसमें हम देखें तो स्पेसिफिक सर्विस रेडीनेस स्कोर फॉर हेल्थ फैसिलिटीज़, तो इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं नीचे कि ये 1A 4A ये क्या चीज़ें होती हैं, ये कौन से इंडिकेटर्स हैं, ये किस तरफ जो है ना वो इशारा कर रहा है, ये कौन से गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। देन नंबर 5 इज़ सर्विस की क्वालिटी। सर्विस की क्वालिटी से मुराद ये है कि आपका जो मेयार होना चाहिए सर्विसेज का वो अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और आपका जो सर्विस है
वो उसके कुछ जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर उसको पूरा उतरना चाहिए, ताकि आप लोगों को एक क्वालिटी फैसिलिटी दें, क्वालिटी केयर दें और क्वालिटी ट्रीटमेंट लोगों को प्रोवाइड करें, जिससे उनको फ़ायदा हो। क्योंकि क्वालिटी क्यों ज़रूरी है, बाज़ दफ़ा आप इलाज तो मुहैया कर रहे होते हैं या एक सर्विस दे रहे होते हैं, लेकिन उस सर्विस या इलाज की वजह से बाज़ दफ़ा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक इलाके में सर्जरी जो है ना वो स्टार्ट करवाते हैं। अब सर्जरी के दौरान अगर फ़र्ज़ किया आप कोलिसिस्टेक्टमी कर रहे हैं, तो उस दौरान जो है ना आपने कोई आर्टरी कट कर दी, कोई वेन कट कर दी, या फिर आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स जो कि सर्जरी के लिए यूज़ हो रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो सब स्टैंडर्ड हैं, आपके ओटी की क्वालिटी बेहतर नहीं है, वहाँ पे इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपके पेशेंट की लाइफ जो है वो रिस्क पे चली गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने अगरचे एक पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपने स्टेप्स तो लिए थे, लेकिन उनकी वजह से या उस सर्विस की वजह से जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वजह से कोई हैज़र्ड्स या कोई साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ऐसे आ गए, या कोई ऐसी मेडिसिन आप दे रहे हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट आ गया, तो वो चीज़ जो है वो आपकी क्वालिटी को गिरा देगी। तो आपने मेयार को बेहतर से बेहतर रखना है। सो क्वालिटी को हम, ये बहुत ब्रॉडर टर्म है, इसको सिर्फ इस तरह से एक दो जुमलों के अंदर जो है एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है, ये कोई एक दो रेलिवेंट एग्जांपल दे देना भी मुश्किल है, क्योंकि क्वालिटी के अंदर तकरीबन हर चीज़ आ जाती है, सारे इसमें जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो आ जाते हैं, और फिर जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो तकरीबन क्वालिटी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड है। दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।